हाय दोस्तों। मेरे साथ उत्सव भाई है अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं एंड उससे जो क्वेश्चंस हम लोग पूछेंगे उसके रिलेटेड। उत्सव भाई, आप बता सकते हैं कि आपने इतने साल के करियर में आपने अभी तक कितने ऑडिशंस दिए हैं? अप्रॉक्स 50-60 टाइप। इससे ज्यादा ही होगा बट इतना मान के चलिए आप 50-60। So, इतने ऑडिशंस के बाद आपको ये देखेंगे रिजेक्शंस कितने हुए, आप कैसे फेस करते हो वो भी बताएंगे आप? सर देखिए, यहाँ इस इंडस्ट्री में आने से पहले एक माइंड मेकअप को करना पड़ता है कि रिजेक्शन आपको मिलेगा। अगर रिजेक्शन लेके आप बैठ जाओगे और दोबारा ऑडिशन नहीं दोगे तो दिस इज अ लॉस फॉर यू। तो रिजेक्शन के लिए मैं तैयार था, मुझे बहुत लोगों ने समझाया भी था कि रिजेक्शन मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। यू हैव टू गो ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। आपको आगे जाओ, दोबारा ट्राई करो। एंड तो मैं इन चीजों को इतना लाइटली नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि क्या क्या मैंने गलतियां की है, वो जरूर सीखो कि क्या क्या गलती हुई है, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्शन हो गया तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, ये नहीं हुआ। यू हैव टू लीव इट एंड मूव ऑन। सर, ये डिजिटल एज में आप अभी ऑडिशंस का कैसा फेस रहा है? लाइक अभी आप ढूंढते कैसे ऑडिशंस, आपका प्रोसेस क्या रहता है? अगर आप ऑडिशंस के लिए कोई रोल के लिए आप अप्रोच करते हो तो कैसे करते हैं आप? देखिए सर, एक्चुअली है क्या कि व्हाट्सएप के काफी ग्रुप हैं और जितनी मैक्सिमम एक्टर्स हैं वो उसी के चलते सब जितने मतलब ऑडिशंस आते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। तो अभी हमारे पास कोई एज सच कोई कोई ऐप तो है नहीं, तो हम लोग उस पे ही अभी डिपेंडेंट है। तो जितना आता है व्हाट्सएप ग्रुप में ही आता है ना, हम उसी को देख के फिर फॉलो करते हैं कि कहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, क्या चल रहा है। एंड देन उत्सव भाई, नॉर्मली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जॉब्स लेने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्लेटफॉर्म, गाइडेंस या नेटवर्क? टैलेंट, सबसे पहले टैलेंट। और उससे पहले मुझे लगता है कि आपको ना यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पड़ेगा यहाँ से स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था रिजेक्शन, इन चीजों का टैलेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। आपको एक्टिंग आनी चाहिए, इंस्टाग्राम फॉलोअर हो गया, ये लुक हो गया। आज आज बड़े बड़े जो हमारे एक्टर, इनका नाम हम कान चुके लेते हैं, जैसे नवाजुद्दीन सर हो गए। इनिशियल डेज में कितने रिजेक्शन मिले उनको, ठीक है। उनके पास टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी ये सेम चीज जो आपने पूछा ना इतने क्वेश्चन में, उन्होंने सब झेला था और इसीलिए उनको इतना वक्त लगा। वो तब भी अच्छे एक्टर थे और आज भी अच्छे एक्टर हैं। ऐसे कई और एक्टर है, पंकज त्रिपाठी सर, इनका इनका नाम मतलब हम मतलब गर्व से लेते हैं कि ये बिल्कुल बॉटम से निकल के यहाँ तक पहुंचे है ना। तो ये सबसे पहला टैलेंट हो गया। अब आते हैं आपकी बात पे। यस, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए, सो दैट ये चीजें जो है क्रिस्टल क्लियर दिखे, हमें आर पार दिखे कि हाँ भाई ये फेक है। ये जो है जो भी हमारे पास ऑडिशंस आ रहे हैं वो जेन्युइन है, प्रोडक्शन हाउस जेन्युइन है, डायरेक्टर और ऑडिशन लेने वाला कास्टिंग डायरेक्टर जेन्युइन है, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। देन टैलेंट, जो मैंने बोल दिया आपको, टैलेंट भी साथ में होना चाहिए। आप गए हो, आपके पास टैलेंट ही नहीं है, आप ऑडिशन दे पा रहे, तो फिर तो वही बात है, पैसे दो, कॉम्प्रोमाइज करो, जो यहाँ मांगते रहते हैं, जो आपने पूछा था, तो वैसे ही होगा। सर, जैसे आपने बोला कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत सबको है, एक्टर्स को, सिंगर्स, डांसर्स, सब लोग के लिए। बट व्हाट डू यू थिंक कि अगर कास्टिंग एजेंसीज या प्रोडक्शन हाउसेस को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्या? नॉर्मली कि उन्होंने ही ये कल्चर बनाया है कि व्हाट्सएप पे सब ऑडिशंस डालने के लिए, रादर देन जस्ट अ सिंगुलर ऐप बनाने के लिए। उनको भी करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि डिजिटल, आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो जितना ये चीज मतलब क्लियर रहे और ट्रांसपेरेंट रहे उतना अच्छा है। काफी ऐप हैं, जैसे मुकेश छाबरा सर ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है उनका, हम उनको भी उसके थ्रू मतलब रीच आउट करते हैं। तो ये तो होना चाहिए, ये सबको करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे को बताया वो डोर टू डोर जाने वाला सिस्टम बंद हो गया। अब सब कुछ ऑनलाइन ही है। बट अभी क्या है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो हम व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट रहते हैं कि व्हाट्सएप पे हमारे पास ऑडिशंस के रिक्वायरमेंट्स आते हैं, नंबर आते हैं, हम उसी में फिर काफी लोगों के फेक फेक भी आते हैं। बट अगर ऐसा कोई ऐप आ जाए, जैसे कि आपने बताया आपका ही चल रहा है, ऐसा कोई ऐप आए जो बिल्कुल हमें एक्टर एंड डायरेक्टर वन टू वन सीधा एक ब्रिज बन जाए, ठीक है, बीच में कोई कमीशन ये वो कुछ भी ना हो, तो हमारे लिए इजी रहेगा ना। तो ये तो हम बहुत पहले से चाहते हैं कि होना भी चाहिए, और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है इंडस्ट्री के लिए भी और हम जैसे एक्टर के लिए भी, क्योंकि हमें धक्के खाते खाते एंड तक पहुंचते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये फेक है नहीं है। वो तो बाद में पता लगता है कि यार वहां से जब कुछ रिवर्ट नहीं आता या पैसे मांगते तो पता लगता है कि नहीं यार ये तो गलत रास्ते में है। तो ये रास्ता बताने वाले जो वे है कि कहाँ पहुंचना है और एंड में कौन है, अगर वन टू वन उनसे इंटरेक्ट होना शुरू हो जाए, अगर उनके सामने से कोई चीज रिक्वायरमेंट है, तो इट इज ऑलवेज वेलकम एंड गुड फॉर अस, फॉर ऑल द एक्टर्स। रहा चल रहा है 2020-25 में भी, जैसे हर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है।
तो आपका क्या व्यू है कि अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ऐसा बदलाव होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज्यादा फोकस करे रादर देन जस्ट स्कैम्स और फ्रॉड्स पे? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सर, ये तो होना ही चाहिए। ये अभी नहीं, बहुत बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये। मैं तो बोलूंगा कि अब भी इसी वक्त हो जाना चाहिए ये, क्योंकि हम एक्टर से पूछिए हम लोग कितने प्रॉब्लम्स को झेलते हैं एक चीज पाने के लिए। मतलब अगर जेन्युइनली पा रहे हैं तो ऑडिशन तक तो चलेगा, ऑडिशन देना ही पड़ेगा, बट विदाउट ऑडिशन जो आपने बोला, कॉम्प्रोमाइज ये कर लो, पैसे दे दो, लिंक्स बना लो, पार्टी में जाओ, राइटर को मस्का लगाओ, इसको मस्को लगाओ, कास्टिंग वाला, ऐसा नहीं होता सर। एंड ऐसा नहीं कि पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। बहुत से कास्टिंग डायरेक्टर राइटर जो हैं, जिनको मैं जानता भी हूँ, वो जेन्युइनली कास्टिंग करते हैं, वो जेन्युइनली आपका ऑडिशन लेते भी हैं। बट जो इनके जो कहते हैं ना कि फेक जो लोग होते हैं ना, वो इन्हीं का नाम लेके फिर आ गया तो वो जल्दी पकड़े भी आते हैं। फिर ऐसा नहीं कि वो लंबे टाइम के सस्टेन कर पाते। बट ये होना चाहिए। ये जो आप कह रहे हो डिजिटल जो ऐप है जो भी है, ये तो मतलब इस ऐप होना चाहिए चीज आज के आज ही, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा क्या है, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, चीजें क्लियर होगी तो हमारे लिए इजी रहेगा करना, मेरे लिए, बाकी एक्टर्स के लिए भी इजी रहेगा।